कहानियों का स्मगलर। अर्थ के लिए बदले से बड़ी अपनी फीलिंग्स भी नहीं है। वैदेही के साथ उसकी मुलाकात के वो पल अर्थ के दिमाग से भी नहीं निकल पा रहे थे। जब वैदेही ने अर्थ को सुबह सुबह कॉल किया थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन अर्थ इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि वो वही लड़की है जिसकी वो तलाश कर रहा है। अर्थ ने वैदेही के साथ किया रूड बिहेव। तो आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। कबीर ने उत्सुक होते हुए अर्थ से पूछा, यार मुझे एक बात बता, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तेरी परमार फैमिली से जो तू इस कदर उन्हें बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? अर्थ ने कबीर की इस बात को टालते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम्हें टाइम के साथ साथ सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो मुझे देवांश परमार के बारे में जानना है। क्या हुआ उसके शेयर्स कहाँ और उसकी कंपनी की क्या पोजीशन है? कबीर ने मुस्कुराते हुए अर्थ से कहा, इस बात में तो तू एक्सपर्ट है। जिस बात का जवाब नहीं देना होता उसे बड़ी खूबसूरती से डाइवर्ट कर देता है तू। वैसे यहां भी प्रोग्रेस अच्छी है। जैसा तू चाहता था, देवांश परमार अंदर से खोखला हो चुका है। उसके पत्ते बस खुलने ही वाले हैं। मेरी प्लानिंग कभी जाया नहीं जाती, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अर्थ ने जवाब दिया, तेरी इसी बात का तो मैं कायल हूं। एनीवे मैं पहुंच चुका हूं मीटिंग स्पॉट पर। जल्दी ही तुझे फ्री होकर कॉल करूंगा। अर्थ ने जल्दी ही इस कॉल को निपटाया और अपनी कार पार्किंग के लिए देकर वो वहां से सीधे उस होटल में जा चुका था जहां उसकी मीटिंग थी। अर्थ का कॉन्फिडेंस यहां भी काम आ चुका था। अर्थ को प्रोजेक्ट सिर्फ उसके नाम के भरोसे मिल चुका था। अर्थ कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ अब होटल से बाहर आ चुका था। अर्थ का आज अपने दादू के फार्म हाउस पर जाने का प्लान था और अगले 2 दिन के लिए उनके साथ ही रुकने का प्लान था। अर्थ मीटिंग के बाद सीधे अपने घर पहुंचा और वहां से अपना ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ लगेज बैग उठाकर वो वहां से दादू के फार्म हाउस के लिए निकल चुका था। अर्थ के दादू का ये फार्म हाउस उसके घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। अर्थ की कार तेजी से रोड पर दौड़े जा रही थी कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल लगातार आए जा रही थी। ड्राइव करते वक्त अर्थ किसी भी अनजान कॉल को अवॉइड ही करता है। अर्थ ने फिलहाल इस कॉल को नहीं उठाया। इधर अपने रूम में बेचैनी से चक्कर काट रही वैदेही ने अपने आप से कहा, अर्थ पिक अप द कॉल, मुझे आपको थैंक्स बोलना है। लेकिन रिंग जाने के बाद भी जब अर्थ ने उसके कॉल को नहीं उठाया तो वैदेही ने कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने फोन को बेड पर फेंक दिया। वैदेही अर्थ को कुछ टाइम के बाद कॉल करने का मन बनाकर अब रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर आ चुकी थी। इधर अर्थ लगातार ही ड्राइव करने के बाद रात के लगभग 11 बजे अपने दादाजी के पास पहुंचा। अर्थ ने डोरबेल बजाई तो फार्म हाउस के केयरटेकर ने डोर खोला। अर्थ ने अंदर आते ही सबसे पहले अपने दादू के लिए एक सवाल किया, वेयर इज दादू, सो गए हैं क्या? दादू के केयरटेकर शंभू ने अर्थ को जवाब दिया, अर्थ बाबा, कुछ देर तक उन्होंने आपके आने का वेट किया, लेकिन आपको जब आने में लेट हो गया तो फिर वो सोने चले गए। आप तो जानते हैं ना कि नींद ना लेने से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब बोलते हुए अब तक शंभू काका ने अर्थ का लगेज बैग उठा लिया था और अर्थ के साथ साथ उनके कदम भी अर्थ के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। शंभू काका ने रूम की तरफ बढ़ते हुए दूसरे सर्वेंट से कहा, महेश, अर्थ बाबा के लिए खाना लगा दो। अर्थ ने शंभू काका से कहा, नहीं काका, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यू नो कि मैं लेट नाइट खाना नहीं खाता, अब सीधे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करूंगा दादाजी के साथ। ये सब बोलते हुए अर्थ भी अपने रूम में सोने के लिए जा चुका था। अर्थ ने अब फ्रेश होते हुए अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए अपने बेड पर आ चुका था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब जाकर अर्थ को थोड़ा सुकून मिला था, जो इस पल उसके लिए बहुत कीमती था। इस घर में अलग सा सुकून था और शांति थी जो अर्थ को अपनेपन का एहसास देती थी। इसी एहसास को जीने के लिए अर्थ अपने हर वीकेंड यहाँ खिंचा चला आता था। हिल एरिया में बने इस फार्म हाउस पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ताजी हवा थी और हर और खूबसूरत नजारे ही देखने के लिए थे। जंगल से घिरा अर्थ के दादाजी का यह फार्म हाउस किसी जन्नत से कम नहीं था। यहां आकर तो अर्थ अपनी सारी टेंशन और स्ट्रेस भूल जाता था। अर्थ की कमर अभी बस बेड से लगी ही थी कि उसके दिमाग में आज दिन में उस लड़की से हुई मुलाकात के पल घूम गए। वो चाहता तो नहीं था उसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वैदेही का चेहरा रह रहकर अर्थ की नजरों के सामने घूम रहा था। अर्थ ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से थपथपाते हुए अपने आप से कहा, फोकस ऑन वैदेही परमार अर्थ, डोंट गेट इनटू दिस। ये सब तेरे लिए नहीं है, तू इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। थिंक अबाउट योर गोल अर्थ, जस्ट थिंक अबाउट इट। अर्थ अपने आप को इस सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां से बालकनी में जा चुका था। बाहर सब और जंगल ही जंगल नजर आ रहा था।
साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी जब उसके शरीर को छू रही थी, उसके दिमाग में आज वैदेही से हुई मुलाकात के पलों ने अपनी दौड़ आहिस्ता आहिस्ता से खत्म कर दी। अर्थ अब जाकर रिलैक्स हुआ। अर्थ अब वापस अपने बेड पर सोने के लिए आकर लेट चुका था। लगभग 15 से 20 मिनट में अर्थ अब गहरी नींद में जा चुका था। अर्थ को लगा था कि उसने उस एयरपोर्ट रोड वाली लड़की को अपने दिमाग से झटक दिया है, लेकिन आंख बंद करते ही सपने में उसे एक बार फिर से वैदेही ही नजर आ रही थी। सपने में उसे वही सब दिखाई दे रहा था जिस तरह से उसने वैदेही की जान बचाई थी, लेकिन उससे आगे के सपने ने तो सच में उसका होश उड़ा दिया। उसने अपने और वैदेही को शादी के बंधन में बंधते हुए देखा, जिस पर अर्थ का दोस्त कबीर बार बार अर्थ से पूछ रहा था, अब क्या हुआ तेरे रिवेंज का? क्या इतना आगे आने के बाद तू पीछे हटना चाहता है? कबीर की वो बातें अर्थ के दिमाग में गूंजने लगी थी। अब चौंक कर अर्थ की आंख खुल गई। अर्थ को इस सपने ने काफी ज्यादा बेचैन कर दिया था। अर्थ ने नाइट स्टैंड पर हाथ बढ़ाते हुए पानी के ग्लास को एक सांस में खाली कर दिया। इसके बाद उसने अपने आप से कहा, ये सब कभी नहीं होने वाला। अर्थ दीवान अगर किसी से शादी करेगा तो वो सिर्फ एक लड़की से, और वो है वैदेही परमार। तुम्हें तो मैं ढूंढ कर रहूंगा वैदेही, अब तुम मुझसे और नहीं भाग सकती। अर्थ ने एक बार फिर से अपने दिल और दिमाग को मजबूत किया और सोने की कोशिश करने लगा। उसके लिए इस रिवेंज से ऊपर कुछ नहीं था। इधर कबीर अपने दोस्त अर्थ के लिए इस वक्त दिन रात एक करके काम करने में बिजी था। कबीर फोन पर बिजी था जब उसकी बहन अवनी ने पीछे से आवाज लगाते हुए उसे कहा, भाई प्लीज खाना तो खा लो। कब से देख रही हूं आपका ये फोन आपके हाथ से छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आपका यही रवैया रहा तो मुझे अर्थ भाई से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। कबीर ने अर्थ की साइड लेते हुए कहा, और तुझे लगता है कि अर्थ तेरी बात सुन लेगा? हाँ, मुझसे ज्यादा तो वो डेस्परेट है। जब तक वो बदला नहीं ले लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूं। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जब वो मुस्कुराया हो। मुझे वो दिन आज भी याद है जब डैड ने मुझे उससे मिलवाया था। मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी वापस लाने के लिए कर रहा हूं, और अब जब वो अपनी मंजिल के इतना करीब आ गया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए तू अर्थ से कोई बात नहीं करेगी। कबीर ने अवनी से कहा तो अवनी ने जवाब दिया, यू आर राइट। मेरे अर्थ भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी तो मैं भी देखना चाहती हूँ। ओके, मैं उनसे आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगी। कम से कम आप खाना तो खा लो, फिर मैं भी इस सब में आपकी हेल्प करती हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बस दादी अम्मा मत बन, वही सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। यू गो एंड आई एम जस्ट कमिंग। अवनी भी मुस्कुराते हुए वहां से जा चुकी थी। कबीर ने अब देवांश परमार की कंपनी की फाइनेंस, जो कि उसकी कंपनी की रीढ़ थी, बुरी तरह से तोड़ दी थी। देवांश को तो खुद अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, या ये सब कोई जानबूझकर प्लानिंग के साथ कर रहा है। देखते देखते उसके पांव से जमीन निकल चुकी थी और अब आलम यह था कि वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूब चुका था। कबीर फोन पर जिस खबर को सुनाने के लिए इंतजार कर रहा था, आखिर उसे वो खबर सुनाने का मौका मिल गया। कबीर ने खुश होते हुए कहा, अर्थ को पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। लेकिन वो इतनी रात में अर्थ को कॉल नहीं करना चाहता था, लिहाजा अपने चेहरे पर खुशी लिए कबीर अंदर डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। अवनी वहीं बैठकर कबीर के ज्वाइन करने का वेट कर रही थी। रात बीती और सुबह होते ही वैदेही ने एक बार फिर से अर्थ को कॉल करने की सोची। वैदेही अच्छे से जानती थी कि जब तक वो अर्थ को थैंक्स नहीं बोल देती, उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होने वाली। यही सोचते हुए वैदेही ने एक बार फिर से अर्थ को कॉल लगा दिया। इधर अर्थ रात लेट सोने की वजह से अभी भी नींद की खुमारी में था। उसने नींद में ही वैदेही के लगातार बजते हुए फोन को रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। अर्थ ने अपनी भारी आवाज में दूसरी तरफ से बात कर रहे शख्स से पूछा, यस, हुज दिस? वैदेही को जब अर्थ की इतनी भारी आवाज फोन की दूसरी तरफ से आती हुई सुनाई दी तो उसने अर्थ को याद दिलाने की कोशिश में उससे कहा, हाय, मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूं जिसकी आपने कल एयरपोर्ट रोड पर जान बचाई थी। अर्थ ने हैरान होते हुए वैदेही से पूछा, ओह, आई रिमेंबर, वो एयरपोर्ट वाली लड़की, राइट? वैदेही ने फौरन हामी भरी, हाँ जी, वो एयरपोर्ट रोड वाली लड़की। अर्थ ने अब रूड लहजे में वैदेही से पूछा, हु गेव यू माई नंबर? वैदेही ने अर्थ को जवाब दिया, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपके फोन से अपने भाई को कॉल लगाया था, तो बस वहीं से मैंने आपका नंबर लिया। मुझे असल में आपको थैंक्स बोलना था, कल जो कुछ आपने मेरे लिए किया था उसके लिए। अगर आज मैं सांस ले पा रही हूं या सलामत हूं तो उसके पीछे का कारण सिर्फ आप है। वैदेही बस बोलती जा रही थी, बिना ये जाने कि अर्थ ने कॉल कब की डिस्कनेक्ट कर दी थी। वैदेही ने नेटवर्क एरर की वजह से कॉल ड्रॉप समझते हुए एक बार फिर से अर्थ को कॉल लगा दिया। वैदेही के दोबारा आते कॉल को देखकर अब तक अर्थ बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था।
उसने फोन उठाते हुए गुस्से में कहा, व्हाट डू यू वांट? हाँ, क्यों तब से मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? इस पर वैदेही ने एक बार फिर से पोलाइट टोन में अर्थ की बात का जवाब दिया, मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। अगर कल आप वहां नहीं होते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है शायद, लेकिन मेरे लिए है। अब अर्थ ने वैदेही को चिढ़ते हुए जवाब दिया, गॉट इट, तुम्हें थैंक्स बोलना है ना, तो ठीक है, मुझे मेरे घर पर मिलकर अच्छे से थैंक्स बोलना, जैसे मैं कहूंगा वैसे। वैदेही को अर्थ की यह बात सुनकर गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से में अर्थ को जवाब दिया, आप समझते क्या है अपने आप को? एक तो मैं आपको थैंक्स बोलने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आपको सच में लड़कियों से बात करने का सलीका नहीं है। आई रियली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ कि मेरी आप जैसे इंसान से मुलाकात हुई। इतना बोलकर वैदेही ने अब गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर अर्थ ने भी अपने फोन को वापस नाइट स्टैंड पर रखा और बेपरवाही से अपने चेहरे को पिलो में दबाकर वो एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। इस पल उसे वैदेही के साथ किए अपने रूड बिहेवियर का 1% भी बुरा नहीं लग रहा था। वैदेही भी अब पांव पटकते हुए वहां से वॉशरूम में चली गई। वैदेही अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, जरूरी नहीं कि जो इंसान अच्छा दिखता है वो असल में भी अच्छा हो। एक नंबर के घमंडी इंसान हो तुम अर्थ देवान। वैदेही जल्दी ही नहाकर रेडी हो चुकी थी अपने कॉलेज जाने के लिए। आज उसका अपने कॉलेज में पहला दिन था। आज से कबीर ने कुछ लोगों को वैदेही पर नजर रखने के लिए अपॉइंट कर दिया था। अर्थ को उस लड़की के चेहरे से रूबरू होना था, जिसके लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहा था। क्या होगा जब अर्थ को पता चलेगा कि वैदेही ही वो लड़की है जिसने उसे कॉल किया था थैंक्स बोलने के लिए और जिसकी अर्थ ने जान बचाई थी? आखिर क्या होगा अर्थ का रिएक्शन, जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।